हेलो गाइस, ये है क्वेश्चन सीरीज पार्ट वन की सेकंड क्वेश्चन। सो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ऐसे गिवन है कि लेट आर वन इज एन ए क्रॉस बी। कैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए बी दोनों एन क्रॉस एन से आ रहा है, जहाँ पे एन कोई भी एक सेट है। ठीक है, एन इज एन बी एन एनी सेट, एन कोई सेट है। ठीक है, और कंडीशन कैसा है कि कंडीशन ऐसा है कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस ए लेस देन 30 होगा। सॉरी, एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की सेट है। और एक कंडीशन के साथ आर वन एक सेट गिवन है, कंडीशन के साथ ए माइनस बी मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल्स टू 13 एंड आर टू क्या है कि इधर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा, पर क्या है कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस कभी भी 13 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इधर एक गलती क्या है मैंने, 13 के इक्वल कभी नहीं रहेगा। ठीक है, देन क्या बोला है कि देन बोला है कि हमें क्या डिफाइन करना है कि क्या होगा कि both R1 and R2 are equivalence relation. Neither R1 R2 an equivalence relation. R1 is an equivalent relation but R2 is not. R2 is equivalent relation but R1 not. ठीक है, चेक करते हैं पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या सॉल्यूशन। पहले मैंने क्या बोला था कि जो जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम रिकॉल करेंगे, तो रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल रिकॉल इक्विवेलेंस 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 रिलेशन, इसको होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है। फर्स्ट, इसको होने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में कैसा एलिमेंट होता है कि ए टाइप। ठीक है, ए बी बी ऐसा टाइप एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा टाइप, सॉरी, ऐसा टाइप एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में कैसा होगा, सिमेट्रिक में ऐसा होगा कि अगर मान लो कि ए बी तुम्हारे पास है, मान लो ए बी तुम्हारा कोई रिलेशन आर रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक बोलता है कि इसका एम्प्लाई करेगा बी ए भी तुम्हारा आर में होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव है ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। ए अगर आर में है तो इसका इम्प्लाई करेगा ए कॉमा सी, ए भी आर में रहेगा। ठीक है, यही होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अभी। देखो, आ, एक और बार लिख लेते हैं नोटेशन के लिए, एक और बार मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, आर वन क्या था, आर वन था ए कॉमा बी, और आर टू क्या था, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो, फर्स्ट चेक करते हैं कि आर वन के लिए चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग आर वन के लिए चेक करते हैं कि आर वन इज अ रिफ्लेक्स, सॉरी, आर वन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। पहले देख लेते हैं कि आर वन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव मीन क्या, कि मान लो कि आर वन में ए टाइप का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू आर, ए है कि नहीं चेक करते, चेक करते कि ए है कि नहीं। ठीक है, तो जहां पे ए कहाँ से आ रहा है, ए नेचुरल नंबर से आ रहा है। देखो क्या कंडीशन दिया है कि a माइनस बी का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू 30 होगा अगर a b n क्रॉस n में रहा तो a कॉमा n n क्रॉस n में रहा होगा तो a माइनस a क्या होगा, जीरो। इनका मॉड्यूलस करो, जीरो का मॉड्यूलस क्या होगा, जीरो ही होता है, जो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 13 होता है। तो एक्चुअल में जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। R1 is
रिफ्लेक्सिव एक्सिव रिफ्लेक्सिव R1 इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं कि R1 सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो, मान लेते हैं कि लेट a कॉमा बी R1 में है, देन इसका इम्प्लाई क्या करेगा कि a माइनस बी दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 13। इसको मैं इम्प्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि b माइनस ए भी लेस देन इक्वल्स टू 13 होगा। देखो, अगर a होता है ना कि a माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू -1 को कॉमन ले लो तुम, क्या होगा, ऐसा ही होता है ना। सॉरी 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 जस्ट सॉरी 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 देखो, a माइनस नॉर्मल चीज है, सॉरी फॉर दैट। a माइनस बी ये है, तो इधर से एक माइनस ले लो तो क्या होगा, b माइनस ए, तो a माइनस ए का भी मॉड्यूलस जो रहेगा b माइनस ए का भी मॉड्यूलस सेम ही रहेगा, दोनों सेम ही चीज होता है। तो इसका इम्प्लाई क्या लिख सकता हूँ मैं, b माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू 13। दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है b कॉमा ए, ये कहाँ पे बिलोंग कर गया, R1 पे बिलोंग कर गया ना। तो ए बी को मैंने R1 पे पकड़ा था, b कॉमा ए भी R1 पे आ गया, तो R1 एक्चुअली क्या हो गया, R1 इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ चेक करते हैं R1 इज ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो, ठीक है, R1 ट्रांजिटिव नहीं है, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। Why? Question is why? Cannot transitive na? Because we have an counter example. So what is the counter example? Let's take 1 comma 3. 1 comma 3 is belongs to R1. Why? Because of 1 minus 3 इनका मॉड्यूलस क्या है, -2। मॉड्यूलस चेक करो, 2 जो लेस देन इक्वल्स टू 13 है, तो 1 comma 3 R1 का एलिमेंट हो गया। अच्छा, एक और चेक करो, 3 comma 16, this is also an element of R1 because of uh, 3 minus 16, this is equals to -13 modulus, this is 13 and this is less than equals to 13। less than equals means क्या होता है, less than equals means इसका मीनिंग क्या होता है, लिख लो, इसका मीनिंग होता है less than or equals to। ठीक है, इसका मीनिंग्स क्या है कि या तो तुम्हारा लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। जैसे ये 13 है, 13 इक्वल हो गया तो लेस देन इक्वल्स टू लिख सकता हो, 2 जैसे 13 से छोटा है तो लेस देन लिख सकता हो, तो लेस देन इक्वल्स टू भी इधर लिख सकता हो। ठीक है, तो या तो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तभी हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो 1 3 है, 3 16 भी R1 में है। नाउ माय पॉइंट इज 1 16 को भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था ट्रांजिटिव के लिए, अगर a b है एंड b c है तो a c को भी होना चाहिए। तो 1 3 है, 3 16 है, तो 1 16 भी होना चाहिए। 1 16 कितना होता है, 1 माइनस 16 कितना होगा, 15। ठीक है, ये कितना हुआ, 16, which is greater than equals to 13, which is not true। so ये जो 1 16 है ये R1 का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो R1 is not transitive, ट्रांजिटिव नहीं है। so क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, so as well as not an equivalence relation। ठीक है, अभी R2 के लिए चेक करते हैं। नाउ फॉर R2 में क्या था, R2 में था कि a माइनस बी का मॉड वो 13 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो R2 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है चेक करते हैं। देखो a ए ऐसा एलिमेंट R2 में है कि नहीं है ये चेक करते हैं। ठीक है, चेक, देखो a मीन्स क्या है, a माइनस है, इसका मॉड्यूलस ले लो, दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 0, so 0 का मॉड्यूलस 0 जो 13 के इक्वल नहीं है। सो a इस R2 का एलिमेंट है, ट्रू, सो R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नाउ चेक करते हैं R2 इज सिमेट्रिक और नॉट। R2 सिमेट्रिक है क्या, चेक करो। देखो a b, ठीक है, a b इज बिलोंग्स टू R2,
this is imply that a minus b modulus is not equals to 13. This is imply that b minus a, this modulus is not equals to 13. So this is imply b comma a is belongs to R2. तो इसका मीनिंग क्या है, a comma b को मैंने R2 पे पकड़ के चला था, क्या दिखा दिया मैंने कि b comma a भी R2 में है, तो R2 is symmetric. Now my question is R2 a transitive relation or not? So here again we are in the same position that R2 is symmetric or not. Sorry, not symmetric. R2 is transitive or not. Now my claim is transitive or not. Now my claim is R2 is not transitive. Why? Because if we take a element 1, 3, so 1, 3 is belongs to R2. क्यों? Because of 1 minus 3 इसका मॉड्यूलस देखो कितना होगा -2, जो बनेगा 2, जो कभी भी 13 के इक्वल नहीं है. दिस इज डन. अच्छा, एक और चेक करो 1, 3, 14 चेक करो. This is belongs to also R2 because of 3 minus 14. This is minus 11. This is 11 जो कभी भी 13 के इक्वल नहीं है. ठीक है, this is also true. Now again the same question 1, 14 ये क्या बनेगा, ये इसका करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्चुअली क्या होगा 1 minus 14, this is become minus 13, this is equals to 13 which is equals to 13. तो ये जो कंडीशन है R2 का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो R2 is not transitive. So this imply R2 is not an equivalence relation. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ देखो, एक बार चेक करो. देखो ऑप्शन, देखो अभी ऑप्शन आओ क्या क्या बोला है कि बोथ R1 is R2 is equivalence relation. ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट. Neither R1 R2 is a true statement है. R1 is false, ये तो false, but R2 is same false. So option B is a correct option. ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन. So bye.